तो एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, जैसा आपसे वादा किया था, आपका एकदम रियल पेपर यहां पर ला चुका हूं। ठीक है, 401 जिन विद्यार्थियों का विषय कोड है वहां रट डालिएगा, यही हुबहू पेपर आपका परीक्षा में आने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? तो योग का संदेश दिया है। ठीक है, आत्मकथी के जो कवि है वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, यही प्रश्न आएंगे। शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर पुनर्योक्ति प्रकाश अलंकार होगा। काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी जो है वो संस्कृति की पाठशाला है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? ठीक है, तो ये है मधु कांकरिया जी की। चलिए, अभय रिक्त स्थान आधुनिक काल का प्रारंभन सन 1843 में माना जाता है। कामयानी एक महाकाव्य है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर में रोज शहनाई बजाया करते थे। पंचवटी जो है वो दिग्गु समास का एक उदाहरण है। ड्राइवर, ठीक है, कम गाइड का जो नाम था वो जितेन नारगे था। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो जोड़ी है तीसरे में आपकी। ठीक है, कौशिक का आ जाएगा आपका विश्वामित्र पहले का। 24 मात्राओं वाला छंद आपका दोहा है। संस्कृति, तो ये किसकी रचना है? भनंद आनंद कौशल्यान की। मन्नू भंडारी ने साहित्य में रुचि पैदा की। ठीक है, तो इनकी शीला अग्रवाल जो इनकी शिक्षिका थी उन्होंने। उल्लू बनाना, इसका जाएगा आपका मूर्ख बनाना। और अणु बम विस्फोट, इसका जाएगा विज्ञापन का दुरुपयोग। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? विश्वामित्र के साथ आए थे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? किसी बच्चे ने लगा दिया होगा। चलिए, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही, इसमें वाक्य कर्मवाच्य है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। चलिए, भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? तो साथी बच्चों को खेलता हुआ देखकर। चलिए, अब है सत्य और असत्य है। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म होता है, बिल्कुल सत्य है। दोहा एक मात्रिक छंद है, जबकि यहां पर बता रहा है ये वर्णिक छंद। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक में थे। ठीक है, ये आपकी राइट हो गई है। सप्तद्वीप में कर्मधारय समास है, ये असत्य हो गया आपका। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, ये आपका असत्य रहेगा। मूसन तिवारी भोलानाथ को चिढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, तो ये भी आपका असत्य रहने वाला है। गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में कौन सा व्यंग निहित है? देख लीजिएगा, यहाँ पर है आपका विषय कोड। फिर मैं बता रहा हूँ, किसी ने स्किप कर दिया स्टार्ट में तो। ठीक है, यहाँ पर आपका जो होता है वो सीरियल नंबर होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला है, कवि आत्मकथ्य लिखने के से क्यों बचना चाहते थे? ठीक है, कवि ने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर लिया था कि वो आत्मकथ्य लिखे, इसलिए वो अपने को, ठीक है, छोटा समझकर ये भाव उनके मन में आया था। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। सॉल्यूशन आप ढूंढ लीजिएगा जल्दी से, समय बहुत ही कम है आपके पास, इसलिए यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन पूरा नहीं बता रहा हूँ। पेपर के प्रश्न आप ध्यान से देख लीजिए। कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर है। आत्मकथ्य की परिभाषा एवं प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम बताना है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और ये क्वेश्चन नंबर 17, 18, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 22 आपका, और ये अंतिम आपका 23। टोटल 23 प्रश्न हैं और पूरे 23 प्रश्न मैंने आपको पूरे के पूरे पेपर में बता दिए, यही प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, आप इनके भरोसे रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन अलग से भी पढ़ाई जितनी हो सकती है करिएगा, क्योंकि मेरा जो मकसद है वहाँ ये नहीं है कि आपको बहकाव में रखना। ठीक है, हो सकता है यदि गलत पेपर निकल गया तो रियल पेपर तो है। ठीक है, हमने भी दूसरी जगह से मंगाया है,
यदि वहाँ से हमको धोखा मिल गया तो फिर आपके साथ धोखा होगा और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ धोखा हो। ठीक है, ये पेपर याद करिए, उसके अलावा आप अलग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।